एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी चीज़ की भी हद से तजावुज़ जब कर जाएंगे तो गलत हो जाएगा वो। तो होता ये है कि हर एक दिन हम लोग जब स्कूल से आते थे तो हम लोग को 1 घंटा 2 घंटा दिया जाता था कि जाके आपने स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें। लेकिन अभी के बच्चे को अगर जैसे देख रहे हैं कि आप ऐसे गैजेट में ऐसे इन्वॉल्व हैं तो बहुत मतलब स्पोर्ट्स से मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स जो आपको होता है, आउटडोर गेम्स, उससे बहुत दूर हो गए। बहुत सारे जो चीज़ में रहते हैं 3-4 चीज़ बहुत कीमती रहती है, एडुकेशन, यूनिटी और मनी। अगर आप एडुकेशन में है, आप यूनिटी है आपके पास, अब मनी है, तो आप पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया आप जीत सकते हैं। आज हमारा स्पोर्ट्स डे है। जैसे विंटर सीजन में हर स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है स्पोर्ट्स, तो यहाँ के बच्चे को उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं क्योंकि इनके स्कूल में वो प्लेग्राउंड, वो जगह उतना नहीं होता है कि वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करें। दरक्षा फाउंडेशन वो अदारा है जो पिछले कई वर्षों से मुसलसल जिद्दोजहद में मुनहमिक है और बहुत ही फ़ाल अदारा है। ये कलकत्ता नहीं, कलकत्ता के अलावा मुदाफ़ात में भी बहुत मुनहमिक है, बहुत सरगर्म कार है ये अदारा। क्योंकि यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो आपको मोस्टली शहर साइड में, कलकत्ता साइड में मिलती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो। तो हमारा एफर्ट यही है कि हम छोटों बच्चों को जो है बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें कि आगे चल के वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल में हो बाकी बच्चों के साथ जिनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। खला को किसी हद तक पूर्ण करने की एक कोशिश है दरक्षा इम्तियाज़ की, जो बहुत अच्छा इस मैसेज है ये उन तमाम औरतों के लिए जो इस तरफ में रहती हैं। इंडोर में ज़्यादा नहीं, आजकल मोबाइल का दौर है, थोड़े बच्चे ज़्यादा मोबाइल में ये रह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना होगा, उनके साथ बैठना होगा। तो औरतों को हम चाहे ब्यूटिशियन हो, मेहंदी कोर्सेज हो, स्विंग कोर्सेज हो, ये सारे कोर्सेज से उनका क्या होता है कि एक एडिशनल इनकम बढ़ता है जिनको उनके आम मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सहायता होती है। आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर इन्वॉल्व कर दीजिएगा तो बच्चे मोबाइल से सीखेंगे नहीं, बल्कि मोबाइल जैसे उसको चलाएगा बच्चे वैसे चलेंगे। बच्चों की कामयाबी पढ़ाई में है और बच्चों का मन स्पोर्ट्स में लगता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए इंस्पायर करें तो बहुत ही अच्छी बात है और इसे कर दिखाया है दरक्षा फाउंडेशन ने। कोलकाता से चलकर दरक्षा फाउंडेशन ने 24 परगना के खरदा पहुंचकर वहां बच्चों के साथ पार्टिसिपेट्स किया, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट्स किया और एंजॉय किया। बता दें कि दरक्षा फाउंडेशन ने हर साल की तरह इस साल भी बैरकपुर से लेकर खरदा के बच्चों के बीच एनुअल स्पोर्ट्स कराया गया। इस कार्यक्रम में जो बच्चे जीत हासिल किए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कोलकाता के पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस निमरोज अहमद खान, डॉक्टर अकील अहमद अकील, डॉक्टर मिनहास वारसी, सोशल एक्टिविस्ट इम्तियाज आलम, कामरान हुसैन, एडवोकेट सुल्ताना यास्मीन, मोहम्मद नईम, साबिर अली के साथ साथ कई अन्य लोग उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर दरक्षा इम्तियाज ने कहा कि बच्चों के बीच हम हर साल इस तरह की स्पोर्ट्स कंपटीशन कराते हैं। हमारा मकसद होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाएं। आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू से सारे व्यूअर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो भी वॉच कर रहे हैं हमें लाइव। आज हमारा स्पोर्ट्स डे है। जैसे विंटर सीजन में हर स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है स्पोर्ट्स, तो यहाँ के बच्चे को उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं क्योंकि इनके स्कूल में वो प्लेग्राउंड, वो जगह उतना नहीं होता है कि वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहाँ पर सेंटर है खरदा में, यहाँ पर वी हैव दिस सफिशिएंट स्पेस जहाँ पर हम एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मेरे और मेरी तमाम टीम का ये मेहनत है जो हम सब मिलकर यहाँ पर आज यहाँ के खरदा के, टीटागढ़ के और बैरकपुर के बच्चे यहाँ पर आते पढ़ने के लिए, इन सब के लिए स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया गया है जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इनके पेरेंट्स भी आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और हमारे तमाम गेस्ट कलकत्ता से आए हुए हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट का, हमारे तमाम टीम मेंबर्स का। स्पोर्ट्स में हमारा ड्रिल था और बाकी आप देख सकते हैं क्लास नर्सरी से लेके क्लास 10 तक के बच्चों का स्पोर्ट्स है जिसमें आपका सैक रेस, फार्मर रेस, बलून रेस और काफ़ी रेसेस छोटे बच्चों को भी रेस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही खुश लग रहे हैं। और इसके बाद हम लोग का एक और प्रोग्राम है स्पीच, जहां बच्चे टॉपिक दिया जाएगा, उसमें 2 मिनट में वो बोलेंगे। तो इसके स्पोर्ट्स के बाद ही हमारा वो प्रोग्राम शुरू होगा। बेसिकली हमारा फाउंडेशन का फोकस है एजुकेशन में। मैं, हमारी टीम जो भी है, हम लोग फोकस करें पढ़ाई को लेकर। यहाँ पर जो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अच्छे ट्यूशन नहीं मिल पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे सेंटर में तमाम टीचर्स हैं क्लास नर्सरी से 10 तक के, जहाँ टीचर्स उनको
उनको प्राइवेटली गाइड करती हैं, उनको अच्छा यहाँ पर सीखने का बहुत कुछ है। बिसाइड एजुकेशन दे हैव लाइक ड्राइंग दे हैव, और हमारे ख़ास बात है यहाँ पर सेंटर में लड़कियाँ लोग हैं, औरतें लोग हैं जो सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन का कोर्स यहाँ पर सीखती हैं। तो वी हैव ऑल फैसिलिटीज़ हियर। सबसे पहले मेरे हस्बैंड इम्तियाज़ आलम जो आज आए हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे साथ हमारा ट्रेजर और हमारे भाई भी हैं छोटे, मोहम्मद फैज़ान, और हमारे तमाम टीम जो है दरक्षा फाउंडेशन का, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। देखिए, पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को न्यू ईयर्स की शुभकामनाएं। और जैसा आप जानते हैं कि अभी मेरी बहन ने आपको बताया कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है यहाँ के तमाम, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो आपको मोस्टली शहर साइड में, कलकत्ता साइड में मिलती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो। तो हमारा एफ़र्ट यही है कि हम छोटों बच्चों को जो है बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें कि आगे चल के वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल में हो बाकी बच्चों के साथ जिनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी जहाँ तक हम वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा एफ़र्ट रहता है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें ताकि एक फैमिली के लिए औरतें भी एक साइड इनकम जनरेट कर पाएँ। तो जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनके लिए आपको मालूम है आजकल की महंगाई के ज़माने में कितना मुश्किल होता है घर चलाना। तो औरतों को हम चाहे ब्यूटिशियन हो, मेहंदी कोर्सेज़ हो, स्विंग कोर्सेज़ हो, ये सारे कोर्सेज़ से उनका क्या होता है कि एक एडिशनल इनकम बढ़ता है जिनको उनके आम मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सहायता होती है। देखिए, ये मैं पहले सबका शुक्रमंद हूँ कि हमारे सभी लोग जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, माशाल्लाह नमरूज सर आए, अकील सर यहाँ पे प्रेजेंट है, सरफराज भाई हावड़ा से आए हुए हैं, तो लकी भाई आए हुए हैं। तो माशाल्लाह सब अपने फील्ड के दिग्गज लोग हैं, सब माशाल्लाह अच्छा सोशल वर्क भी कर रहे हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सबका इनिशिएटिव, सबका इंटेंट सेम है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब एक दूसरा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे होता है कि पुश करने के लिए कि हाँ आप जो कर रहे हैं अच्छा काम है। और इससे हमारी टीम की, सब लोगों की, बच्चों की, सबकी एक और हौसला अफजाई होती है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोग इतने दूर से इतना वक्त निकाल के यहाँ पे शरीक हुए हैं। भाई, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि यहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने एनुअल स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे देखिए आजकल जितने भी NGOs हैं एजुकेशन फील्ड में ज़्यादातर काम वगैरह हो रहा है, या जहाँ पे कुछ वीमेन एम्पावरमेंट की बात है वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो खास करके अभी हमको लगता है कि तालीम की बेदारी में काम करने की ज़रूरत है और थोड़ी ज़रूरत है इसको काम करने की। नहीं, बिल्कुल ये तारीफ़ की बात है, उनको जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है या कर रही हैं। आज यहाँ बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग आने वाले फ्यूचर में देखेंगे कि 2-4 बच्चे यहाँ के कोई एशियाड में जा रहा है, कोई नेशनल गेम्स में जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बहुत बड़ा ये होगा इनका। बहुत ज़रूरी है भाई, मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ का भी होना ज़रूरी है। आदमी को ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल लाने के लिए फिजिकल फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। इंडोर में ज़्यादा नहीं, आजकल मोबाइल का दौर है, थोड़े बच्चे ज़्यादा मोबाइल में ये रह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा उनको आपको मोटिवेट करना होगा, उनको उनके साथ बैठना होगा। नहीं, वाकई वो अच्छी पहल ही है। अल्लाह ताला जिनको तौफीक दिया है, जो लोग फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे दरक्षा काम कर रही हैं, उस तरह से और भी लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए। काम करने की ज़रूरत है, बहुत और काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा दरक्षा इम्तियाज़ और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम लिया है बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर, और हमेशा करती रहती हैं वो इस तरह का प्रोग्राम। अक्सर व बेशतर मैं देखता हूँ पूरे साल एक्टिव रहती हैं। बहुत एक इंस्पिरेशन है वो उन तमाम औरतों के लिए जो बात ज़्यादा करती हैं और काम करती हैं, लेकिन दरक्षा इम्तियाज़ काम ज़्यादा करती हैं और बात कम करती हैं। यही होना चाहिए जी। बहुत ये तो एक खला पड़ा हुआ है जो आप कह सकते हैं नॉर्थ 24 परगना की तरफ में, उस खला को किसी हद तक पूर्ण करने की एक कोशिश है दरक्षा इम्तियाज़ की, जो बहुत अच्छा इस मैसेज है ये उन तमाम औरतों के लिए जो इस तरफ में रहती हैं और चाहती हैं करना लेकिन कर नहीं पा रही हैं। तो उनको चाहिए कि वो दरक्षा इम्तियाज़ से मिलें, मुलाकात करें और वो नॉर्थ कोलकाता की तरफ जो खला पड़ा हुआ है वो इसमें शामिल होकर इनका साथ लेकर काम वो शुरू करें।
दरक्षा फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है, मैं पहले बात तो इनके जितने इंटायर टीम है दरक्षा फाउंडेशन और ख़ास करके दरक्षा जी और इम्तियाज़ जी को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये एक ऐसा फाउंडेशन है, ऐसा एक अदारा है जो अदारे ना ही कि सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें पर्सनली उनको जानता हूँ, जिस तरीके से वो एकदम ज़मीनी तौर पे वो जैसे काम करती हैं। और साथ साथ में यहाँ आप खरदे इलाके में अगर आएँ तो बहुत ज़्यादा अगर अभी भी अगर आप देखें तो पॉवर्टी है, और यहाँ पर आके वो इस तरीके से वो काम करती हैं, बहुत दिली खुशी होती है। और जब भी ये प्रोग्राम करती हैं शाना बशाना हम लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं और हर वक्त इनको मतलब जिस तरीके से इनके अपने आप में इतने मोटिवेट ये खुद में हैं और इनको देख के हम लोग खुद मोटिवेट होते हैं। बहुत ज़रूरी है, देखिए हम लोग जब 90s के बच्चे हैं तो हम लोगों के टाइम में क्या होता है कि हर एक दिन हम लोग जब स्कूल से आते थे तो हम लोग को 1 घंटा 2 घंटा दिया जाता था कि जाके आपने स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें। लेकिन अभी के बच्चे को अगर जैसे देख रहे हैं कि आप ऐसे गैजेट में ऐसे इन्वॉल्व हैं तो बहुत मतलब स्पोर्ट्स से मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स जो आपको होता है, आउटडोर गेम्स, उससे बहुत दूर हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम जितने भी सारे जो इनके पेरेंट्स हैं कि आप प्लीज़ बच्चे को स्पोर्ट्स में सामने लाएं। देखिए आज अगर स्पोर्ट्स में अगर नहीं हो तो शायद सचिन तेंदुलकर, शायद आप हमारे कपिल देव, विराट कोहली, इस तरीके से लोग सामने नहीं आते। हमारे हॉकी टीम के मतलब इंडिया के इतने सारे प्लेयर, फुटबॉल में बाइचिंग बहुत सारे लोग हैं इस तरीके। तो आप प्लीज़ उनको और उनका इच्छा उनको जागरूक करवाएं। और वो कब होंगे कि आप उनको वक्त दें, आप उनको जाने दें, आप उनके क्लास में नाम लिखाएं जहाँ पर स्पोर्ट्स चलता हो। और मोबाइल से थोड़ा सा, हम ये नहीं बोलते कि मोबाइल को आप नहीं रखें, दें बच्चे को, लेकिन थोड़ा सा उनसे दूर करें और स्पोर्ट्स को सामने में आप उनको लाएँ और स्पोर्ट्स करें। देखिए ये दोनों एक अलग अलग चीज़ है। स्पोर्ट्स का टाइम बेसिकली हम लोग जब देखते हैं कि विंटर में स्पोर्ट्स करवाया जाता है, और अब सिर्फ दरक्षा फाउंडेशन तो हर प्रोग्राम ही करवाते हैं, और भी अदारे हैं जो कर रहे हैं अपने तरीके से, वो बेहतर काम कर रहे हैं। और मैं एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहता हूँ बाकी के अदारे को भी कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जितने भी मतलब जो एजुकेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि बच्चा का भी एक मोटिवेशन जगता रहे। और साथ साथ में मतलब ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, साथ साथ में एजुकेशन भी अगर पढ़ाते हैं तो उनको क्या होता है कि आप ये इन्वॉल्वमेंट अगर सब रखेंगे तो उनको पढ़ाई में भी एक मन लगेगा कि हाँ भाई सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा दरक्षा फाउंडेशन को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद के मुस्तहक ये टीम है। दरक्षा फाउंडेशन वो अदारा है जो पिछले कई वर्षों से मुसलसल जिद्दोजहद में मुनहमिक है और बहुत ही फ़ाल अदारा है। ये कलकत्ता नहीं, कलकत्ता के अलावा मुज़ाफ़ात में भी बहुत मुनहमिक है, बहुत सरगर्म कार है ये अदारा। इसकी रूह रवां जो है मोहतरमा दरक्षा इम्तियाज़ साहिबा हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं, और इसके सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ आलम साहब हैं जो बहुत ही पेश रहते हैं इस हर काम में। और दरक्षा फाउंडेशन के काम की जहतें जो हैं बहुत हैं, अलग अलग जहत पे काम कर रही है ये तंजीम। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर दरक्षा फाउंडेशन के एक एक फ़र्द को, एक एक रुकन को, और तमाम गार्जियन हजरात को, जो तलबा व तालिबात, जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में, मैं सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत अहम काम है, इंडोर गेम अपनी जगह पर, लेकिन मोबाइल का एडिक्शन सही नहीं। एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी चीज़ की भी हद से तजावुज़ जब कर जाएंगे तो गलत हो जाएगा वो। तो होता ये है कि आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर इन्वॉल्व कर दीजिएगा तो बच्चे मोबाइल से सीखेंगे नहीं, बल्कि मोबाइल जैसे उसको चलाएगा बच्चे वैसे ही चलेंगे। तो मुनासिब ये होता है कि बच्चों की तरबियत हो। और बच्चे कैसे हो, तो बच्चे पहले इंट्रोडक्शन अपने माँ बाप के, बच्चे बताते हैं कि हमारे घर में क्या होता है, बच्चे बताते हैं उनके अमाल, उनके किरदार बताते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे हैं। ये इंट्रोडक्टरी नोट है माँ बाप के, ये बच्चे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, 24 प्रोग्राम जैसे बता रहे हैं। दरक्षा फाउंडेशन, इनसे हम यहाँ पे आए हुए 4 से 5 बार आ चुके हैं। माशाल्लाह इनका प्रोग्राम हमेशा साल भर में चलते रहता है। ये किसी तारीफ़ की उनकी कमी नहीं है। दरक्षा फाउंडेशन, दरक्षा मैम 24/7 सबके लिए खड़ी रहती हैं। मैं यहाँ उनके साथ करीब रह चुका हूँ तो मैंने देखा है हर चीज़ के लिए, सिर्फ स्पोर्ट्स का लेके नहीं, मेडिकल यूनिट में भी, हेल्थ में भी, स्टूडेंट खासकर एडुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ सोसाइटी। अगर एडुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। आज जो सब हम लोग बहुत सारे जो चीज़ में रहते हैं, 3-4 चीज़ बहुत कीमती रहती है, एडुकेशन, यूनिटी और मनी। अगर आप एडुकेशन में है, आप यूनिटी है आपके पास, अब मनी है, तो आप पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया आप जीत सकते हैं।
जिस तरह इसराइल अभी है, जो देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी इसराइल के पास ये 3 चीज़ बहुत मजबूत है। तो इस 3 चीज़ को लेके वो पूरा दुनिया को आज का टाइम कंट्रोल किया हुआ। सिर्फ सपोर्ट बोलने से मैंने अमेरिका सपोर्ट करा, ये सपोर्ट करा, ये बेकार बात है। उनके अंदर ये 3 आज के इकोनॉमिक को इसराइल का बहुत बड़ा इसराइल इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। 100% अगर जुल्म खामोश नहीं रहेंगे तो उनका फिर रोजी रोटी नहीं चलेगा, बिजनेस ठप हो जाएगी। आधा % बिजनेस अगर आप इकोनॉमिक रेट में देखिएगा तो दैट्स कम फ्रॉम इसराइल। इसराइल का अगर ठप्पा कहीं नहीं लगा रहेगा, इसराइल कहीं नहीं रहेगा तो वो चीज़ सक्सेस नहीं होता। आप जितने भी इजरायली प्रोडक्ट देख लीजिए, उनको सक्सेस करने में टाइम नहीं लगती है। और हमारे मेड इन इंडिया करते रह जाएंगे, वो लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा। वो सिर्फ यही कलकत्ता, बिहार, यूपी, झारखंड ये सब में रह के बनते रह जाएगा, मेड इन इंडिया। मगर वही प्रोडक्ट अगर इसराइल लेके आते हैं तो उन लोग को प्रोडक्शन और एडवर्टाइजमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती। उन्हें दिमाग है, आइडिया है किस तरह का एडवर्टाइजमेंट करना है, किस तरह इसको लेके चलना है, किस तरह इसको सक्सेस करना है।